हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो चलिए देखते हैं। ट्रिक देखिए, ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या है ट्रिक? बस अरुण वरुण पृथ्वी शुक्रगुजार मंगलकार बहुत है। जब भी आएगा कि पृथ्वी शुक्रगुजार और मंगलकार है तो आपको याद रखना है कि वो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो ये क्या है? हमारा आकार के अनुसार और दूरी के अनुसार जो है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको उस ट्रिक में और इस ट्रिक में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, वहीं पर आप जी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? आप अरुण वरुण नाम के लड़के से बोल रहे हैं कि बस अरुण वरुण पृथ्वी बहुत शुक्रगुजार और मंगलकार बहुत है। बहुत को आपको लास्ट में लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसे 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट देखिए बस। तो बस के बा से हो जाएगा बृहस्पति और सा से हो जाएगा शनि। तो देखिए एक पॉइंट है आपको याद रखना है बृहस्पति के बारे में। ये जितने भी ग्रह हैं इनके कलर भी पूछे जाते हैं कि ये किस कलर का है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है। और सबसे ज़्यादा ये मंगल और अरुण का भी पूछा जाता है और पृथ्वी का भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का कलर बताइए। तो मैं आपको यहाँ पर ये कलर भी बता दे रही हूँ। तो देखिए बृहस्पति में सबसे पहले आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो वो है जो कि बृहस्पति है। और इसका एक उपग्रह है वो भी पूछा जाता है जो कि गैनीमेड है। और जो गैनीमेड है वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और जो बृहस्पति होता है तो वो कौन से कलर का होता है? ये पीला। तो आपको बृहस्पति से याद रखना है पीला, क्योंकि इसी तरीके से काला, नीला, हरा, लाल ये सब पूछे जाते हैं। तो आपको बृहस्पति के बारे में क्या क्या याद रखना है? गैनीमेड को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि गैनीमेड जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए शनि। तो शनि से आपको क्या याद रखना है कि जो शनि होता है ये कौन से कलर का होता है? ये काले कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया शनि। और जो एक शनि का उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, तो ये पूछा जाता है कि बताइए टाइटन किसका उपग्रह है। तो गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का है। और जो टाइटन है वो है शनि का। इसी तरीके से देखिए अरुण। तो अरुण रिलेट कर रहा है अरुण के लिए ही। देखिए ज़्यादातर मैंने ऐसे ही ट्रिक बनाई है जो कि ग्रहों के डायरेक्ट नाम से रिलेट कर जाए। इसी तरीके से जो मैंने दूरी के अनुसार ग्रहों की क्रम बताया है वो भी मैंने उनके नाम से ही रिलेट किया है। तो आपको दोनों की ट्रिक साथ में ही लिख कर याद करना है। पास पास लिखिएगा और फिर डिफरेंट करिएगा कि क्या डिफरेंट है दोनों ट्रिकों में। तो देखिए अरुण। और अरुण जो होता है इसकी खोजकर्ता सबसे पहले पूछे जाते तो विलियम हर्शेल थे। और ये भी पूछा जाता है कि ये अब कौन से कलर का था। तो देखिए हरियाली से याद रखिए, हरियाली मतलब हरा। तो अरुण का कलर कौन सा हो गया? इसका कलर हो गया हरा। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये भी अरुण को ही कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह, हरा ग्रह और खोजकर्ता तो हो गए विलियम हर्शेल। ये इतने पॉइंट आपको अरुण से याद रखना है। अब आइए वरुण। तो वरुण भी किसे रिलेट कर रहा है? वरुण वरुण को ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? जोहान्स गैले थे जो कि इसके खोजकर्ता थे। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी। तो पृथ्वी रिलेट कर रहा है पृथ्वी को ही। अब देखिए पृथ्वी से भी आपको क्या याद रखना है कि पृथ्वी किस कलर का होता है? तो नीला। पृथ्वी से याद रखिए नीला। अच्छा, और देखिए शनि से क्या बताया था मैंने? काला बताया था। बृहस्पति से पीला बताया था। और अरुण से क्या बताया था? हरा बताया था। और जो पृथ्वी है उससे मैंने बताया नीला ग्रह। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नीला ग्रह कौन सा है? जो कि हमारा पृथ्वी है। और इसका जो पृथ्वी है इसका एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा है। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जितने भी मैं अदर क्वेश्चन बता रही हूँ ये बहुत रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें भी नोट ज़रूर करें। नेक्स्ट देखिए शुक्रगुजार। तो शुक्रगुजार से हो जाएगा शुक्र। कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसी तरीके से शुक्र के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? शुक्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखिए मंगलकार। तो मंगलकार से क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा।
तो मंगल के बारे में मैंने क्या बताया कि लाल ग्रह कौन सा होता है, तो वो मंगल होता है। और मंगल की भी जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे क्या कहा जाता है, नेक्स्ट ओलंपिया। और उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 होती है। और कौन कौन से होते हैं, फोबोस और डीमोस। अब देखिए जो इसका डीमोस है तो यह क्या होता है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा, सबसे छोटा तो गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का है, वो है सबसे बड़ा। और जो मंगल है जो कि इसका 2 है, तो फीबोस है और डीमोस है। तो डीमोस में क्या है, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए बहुत, तो बहुत रिलेट कर रहा है किसे, बुध को। तो आपको देखिए बहुत से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से आपको बुध को ही याद रखना है। तो बुध के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और यह उपग्रह रहित ग्रह है। तो देखिए इसकी कोई भी उपग्रह नहीं होता है और जो ये है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये हो गए हमारे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो ये हमारे ग्रह हैं इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। ये एक आंतरिक ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह होते हैं, मतलब कि इनर और आउटर। तो देखिए जो इनर होते हैं उनमें कौन कौन सा आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब इन्हें इनर ग्रह क्यों कहा जाता है, तो देखिए यह पृथ्वी के समान होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं और इन्हें ही पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए पार्थिव ग्रह कौन सा ग्रह है। तो आपको देखिए याद रखना है, ये हो गया एक बुध हो गया, तो ये भी हमारे पार्थिव ग्रह में ही आता है। इसी प्रकार से शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। तो ये देखिए लाइन से ही लिखे हुए हैं, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ये क्या होते हैं, पार्थिव ग्रह होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ठोस होते हैं और इन्हें ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो आपको पार्थिव ग्रह से चारों के नाम याद रखना है। अब देखिए बाह्य ग्रह, मतलब कि आउटर। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए इनमें से कौन कौन से आते हैं, तो इनमें आता है बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। तो इन्हें कौन से ग्रह कहा जाता है, इन्हें गैसों के बने हुए ग्रह कहा जाता है, मतलब कि गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। तो इनमें ये जो चारों बचे हुए हैं ना आपके, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ऊपर के 4 हो गए गैसीय ग्रह और नीचे के हो गए पार्थिव ग्रह, मतलब कि ठोस ग्रह पृथ्वी के समान। तो ये आपको इतने पॉइंट याद रखना है। तो ये हो गए हमारे आकार के अनुसार ग्रहों की क्रम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए जो है जो कि हमारी ट्रिक में साइलेंट है, तो है को आपको भूल जाना है, बस यही याद रखना है, बस अरुण वरुण, पृथ्वी, शुक्रगुजार, मंगलकार बहुत है। और इस ट्रिक को आपको किसके साथ पढ़ना है, दूरी के अनुसार ग्रहों के उसमें पढ़ना है साथ में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।